प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में किसी त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। आज से सेवा पखवाड़े की भी शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में अंबाला में आज पूर्व मंत्री असीम गोयल की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सभी सफाई कर्मचारियों को किट्स वितरित की गई, पौधारोपण किया गया और खुद शहर के मानव चौक पर सफाई कर इस अभियान की शुरुआत की गई। जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने बताया कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। इस दौरान सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज से लेकर 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। इस पखवाड़े में स्वच्छता, सेवा, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। अंबाला नगर निगम में आज से नो पोस्टर अभियान की शुरुआत की गई है। अगर कोई भी पोस्टर लगाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं वेंडिंग मशीन लगेगी जो कपड़े के थैले देगी। लोग अपने घर के कचरे को कहीं कहीं फेंक देते हैं, उसे सुधारना है और शहर को स्वच्छ बनाना है। संकल्प लिया गया और क्या संदेश दिया? आज हमारे भारत के जननायक प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है और एक सेवा पखवाड़ा पूरे देश में सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी मनाया जा रहा है। आज सरकारी कार्यक्रम में ये पखवाड़ा जो चलेगा 15 दिन, 17 सितंबर आज माननीय मोदी जी का जन्म दिवस है। आने वाली 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो इस प्रकार 4 महापुरुषों के जन्म दिवस और जयंतियां इस पखवाड़े में आ रही हैं और बड़े संकल्प समाज की सेवा का, स्वच्छता का, हरा भरा करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम, दूसरों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप्स, इस प्रकार के विभिन्न काम जो है सेवा के इस सेवा पखवाड़ा में किए जाएंगे। और आज अंबाला शहर नगर निगम की तरफ से मेरे साथ हमारे कमिश्नर महोदय वीरेंद्र लाठर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी उपस्थित हैं, सभी पार्षद साथी उपस्थित हैं। आज हमने नगर निगम अंबाला शहर की तरफ से भी संकल्प लिए हैं। अंबाला शहर नगर निगम को आज पोस्टर फ्री बनाने का जो है अभियान, उसका आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है और 2 तारीख से हम इसको अनाउंस कर देंगे कि नगर निगम अंबाला शहर में कोई पोस्टर अगर लगेगा डिफेसमेंट एक्ट के नाते तो वो कानून की उल्लंघना उसको जो है माना जाएगा। शहर को सुंदर रखने का आज मुहिम जो है, और जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो पॉलीथीन को रोकने के लिए कपड़े की थैली उनमें से निकले। वेंडिंग मशीन की अभी कमिश्नर साहब से हमने वही चर्चा करके कि आप स्थानों को चयनित कर लें और सामने से हमने आज अपील भी की कि कौन व्यापारी साथी स्वेच्छा से पॉलीथीन को छोड़ना चाहता है कि भी मैं अपने दुकान पे आने वाले ग्राहक को पॉलीथीन में सामान नहीं दूंगा। हमारे बीच में सरदार गुरबचन सिंह जी जो फ्रूट मर्चेंट हैं, फ्रूट विक्रेता हैं, उन्होंने सामने से कहा कि मैं आज के बाद अपने ग्राहक को पॉलीथीन की थैली में सामान नहीं दूंगा, मैं स्वेच्छा से पॉलीथीन का त्याग करता हूं और समाज अगर आगे आएगा। देखिए, इंदौर के अंदर कोई गंदगी नहीं फैला सकता। सरकार ने तो एक बार व्यवस्था और प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन वहाँ के लोग इतने जागरूक हो गए हैं, आप वहाँ कभी पन्नी डाल के दिखा दें गंद, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। यही स्वभाव हमें अपना बनाना पड़ेगा। शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। अपने घर का कचरा सही जगह पे उसका निस्तारण करें। होता क्या है, हम अपने घर के कचरे को ही कहीं कहीं फेंक देते हैं और वो हम स्वच्छ करने में नहीं, शहर को गंदा करने में अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन भी है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर की स्वच्छता से ही इस स्वच्छता मुहिम की शुरुआत होगी। आइए इन 15 दिनों में अंबाला को सुंदर, अंबाला को विकसित, अंबाला को स्वस्थ, अंबाला को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के इन सब एजेंडों के साथ अपने तालमेल करें। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री के 75 साल होने पर सवाल उठा रहा है कि अब कुर्सी बदलनी चाहिए। इस पर विपक्ष पर जुबानी हमला बोलते हुए पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि विपक्ष के नेता दिवंगत हो गए हैं, वे अपने दिवंगत नेताओं की आयु देखें। विपक्ष हमेशा कुढ़ते रहते हैं। असीम बोले कि कांग्रेस को इस फोबिया से बचाने के लिए अगर कोई वेलनेस सेंटर खोलने पड़े तो वो भी खोलने को तैयार है। 75 साल की हो गई है, तो ऐसे में जो कुर्सी है वो बदलनी चाहिए। विपक्ष के नेता, मैं अब सवाल नहीं उठाना चाहूँगा, दिवंगत हो चुके हैं। विपक्ष अपने दिवंगत नेताओं की, जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, जितने राष्ट्रपति रहे हैं या अध्यक्ष रहे हैं, उनकी आयु निकाल ले, और प्रदेशों के ही और देश के भी। तो विपक्ष को पता चल जाएगा, विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से घबराता है।
वहीं अभय चौटाला का कहना है कि उन्हें सीएम बना दिया जाए तो वे विकास कर देंगे, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री असीम बोले कि ये सब तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जब वे सत्ता में थे तो लोगों को लोग नहीं समझा, आज ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कर दी जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मैं इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चौटाला साहब जब सत्ता थी तो आपने लोगों को जनता नहीं समझा। अब वो जनता ने जब आपको पलटा दिया, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ।